अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड GDB डिस्कस करेंगे। इसकी जो फर्स्टली हम जो देख लेते हैं, इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 31 मई है और 31 मई ही इसकी क्लोजिंग डेट है। तो आप लोगों को 4 से 5 दिन इसको सॉल्व करने के लिए टाइम दे दिया गया है। आज 27 है तो 3 दिन आपके पास हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिव्यू करें, इसको पढ़ें, समझें और फिर इसका आंसर जो है वो लिखें। इसकी स्टेटमेंट और इसको सोल्यूशन फाइल, कुछ हिंट्स, कुछ आइडियाज़ मैं आपको बताई चलती हूँ। फर्स्टली जो है हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हमसे रिक्वायर क्या किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, सपोज यू आर वर्किंग इन डेटाबेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस सिनेरियो को ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको जो है आपके फाइनल एग्ज़ाम में और आपके प्रैक्टिकल में भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप लोगों ने इसको ज़रा समझना है कि इसमें वो हमसे पूछ क्या रहे हैं और फिर हमने बताना क्या है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप सपोज कर लें कि आप काम कर रहे हैं, किसी भी डेटाबेस डेवलपमेंट तंजीम में काम कर रहे हैं और आपको क्या करना है, डेवलप करना है एक डेटाबेस इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के लिए। अगर आपने का कोई बहन भाई या आप खुद कहीं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं तो इन्वेंट्री को में क्या होता है, आपकी सेल परचेज़ को आपकी कंपनी की जो भी सेल परचेज़ होती है उनको मैनेज किया जाता है। तो आपने उस इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के लिए एक डेटाबेस सिस्टम जो है वो डेवलप करना है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने पहले क्या करना है कि रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है टीम से जिनकी इंटरेक्शन है एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन से होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं। वो बताते हैं कि हमें इस मॉड्यूल में इस तरह का ये काम चाहिए, ये बटन यहाँ पे होना चाहिए, ये बटन यहाँ पे होना चाहिए। तो वो इस तरह से इसको वर्किंग करनी चाहिए, इसका फ्लो इस तरह। तो वो उनके साथ बेसिकली जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम पहले एंड यूज़र से मीटिंग करते हैं, अपने क्लाइंट से मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे एंड यूज़र्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, द आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन विच इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेटाबेस विल डेवलप्ड बाय। तो उन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो डेवलप करेगी ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट डेटाबेस के वाले से। तो उसमें क्या होना चाहिए, यूज़र कैन ऐड ड्रॉप आइटम्स। जो यूज़र है वो ऐड कर सके ड्रॉप आइटम्स को, जो ड्रॉप डाउन में आइटम्स शो रहे होते हैं। यूज़र कैन चेक स्टॉक ऑफ पार्टिकुलर आइटम, यूज़र चेक कर सके पार्टिकुलर आइटम को। यूज़र कैन परचेज आइटम एंड कैन ट्रेस ऑर्डर। यूज़र जो है वो अपने आइटम्स को परचेज भी कर सके और अपने ऑर्डर को ट्रेस भी कर सके कि ऑर्डर जो है वो कहाँ पे आ गया है, कितने दिन तक आ जाएगा। देखिए, ठीक है, द आइटम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जो आइटम्स हैं वो आपके कैटेगराइज्ड होने चाहिए उनकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिहाज से। यूज़र कैन जनरेट रिपोर्ट फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, और उनकी रिपोर्ट्स भी तैयार होनी चाहिए उनकी एनालिसिस के लिए या रिपोर्ट करने के लिए। डू यू थिंक द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम शुड फोकस मोर ऑन प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। अब यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप सोचते हैं कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो जो टीम है उसको फोकस करना चाहिए मोर ऑन प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट। जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको गैदर करने पर उनका फोकस होना चाहिए। आंसर आपका होना चाहिए यस और नो में और विद जस्टिफिकेशन। आप लोगों ने जस्टिफिकेशन भी उसके साथ देनी है। अगर आप यस कहते हैं तो यस कहने की क्या रीज़न है, अगर नो कहते हैं तो नो कहने की क्या रीज़न है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर उन्होंने कुछ बता दिए हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और इरेलीवेंट आंसर आपने ऐड नहीं करना। टाइम न्यू रोमन में आपने इसको लिखना है। साइज आपका 12 होना चाहिए। कंसल्टेंट बुक्स आपने इसको रीड आउट कर लेना है और आपने ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड में मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड है उसके साथ इनको मिक्सअप नहीं करना। मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड अलग चीज़ है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड अलग चीज़ है। और ईमेल के ज़रिए ड्यू डेट के बाद आपकी एक्सेप्ट नहीं होगा आपका GDB। और
जीडीपी के लिए आपको एक्स्ट्रा डेज नहीं मिलेंगे, तो जल्दी से जल्द आप अपने इसको प्रिपेयर करके रखें और इसको जो है 48 घंटे के अंदर आपने इसको सबमिट करवाना है। तो अब चलते हैं हम अपने इसकी सोल्यूशन 5 की तरफ। यहाँ पे है यस। अब हम कह रहे हैं कि यस द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टर्म, हमारा जवाब आ रहा है हाँ में, के रिक्वायरमेंट गैदरिंग है प्रिलिमिनरी। तो ये का अगर हम जनरल वे में भी देखें तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो उस पर फोकस करना चाहिए। अगर हम रिक्वायरमेंट गैदर कर लेंगे तो हमें पता होगा कि एंड यूजर्स हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, फिर हम उसके मुताबिक अपने डाटाबेस को जो है वो डेवलप कर लेंगे। शुड फोकस मोर ऑन प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स। अब जस्टिफिकेशन क्या है इसके वजह से, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज अ सर्कुलर फेज, ये एक फेज है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी डाटाबेस, डाटाबेस के किसी भी डेवलपमेंट सिस्टम में। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द बेसिस नीड्स, मतलब कि बेसिक नीड्स जो होती हैं या एक्सेप्टेशंस होती हैं एंड यूजर्स की, बिफोर डिवाइंग इनटू डिटेल स्पेसिफिकेशन है, उसको डिज़ाइन करने से पहले हम देख लेंगे हमारे यूज़र की एक्सेप्टेशंस क्या हैं, हमारे एंड यूजर्स की उसकी अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या है। तो यहाँ पे गैदर करने के कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने माइंड में रखिएगा। सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर स्कोप। एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर स्कोप का क्या मतलब है, बाय फोकसिंग ऑन प्राइमरी रिक्वायरमेंट गैदरिंग द टीम कैन डिफाइन द बाउंड्रीज एंड स्कोप ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब कि उस कंपनी के लिए उसकी जो बाउंड्रीज हैं या स्कोप ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उनको अंडरस्टैंड कर लेगी। और दिस इंश्योर दैट एवरीवन इन्वॉल्व हैज़ अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, और इससे ये यकीन भी हो जाता है कि जो भी इन्वॉल्व है उस डेटाबेस में हैज़ अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, उनके दरमियान एक शेयर अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट सिस्टम शुड, कि सिस्टम को कैसा होना चाहिए या क्या सिस्टम को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये हमारी मदद करता है रियलिस्टिक एक्सेप्टेशंस जो हमारी होती हैं, और अवॉइड करता है स्कोप क्रीपिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो मतलब कि इररेलेवेंट जो चीज़ होती हैं उनसे हमारी बचत हो जाती है। आइडेंटिफाई द फंक्शनैलिटीज़, अगर हम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस को गैदर कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं उनको उनसे वाकिफ़ हो जाएंगे। अब प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग अलाउ करता है टीम को कि वो उसकी जो कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं डाटाबेस की, जिनको डाटाबेस को सपोर्ट करना चाहिए, तो इस केस में क्या करता है, टीम आइडेंटिफाई करती है इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं, सच एज हमारे पास कोई भी जैसे कि हम दराज को ले लेते हैं, उस पर उसके पास हमारा ऑर्डर, हम पहले कोई आइटम देखते हैं, फिर उसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, पेमेंट परचेज बाय के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर उसमें हम पेमेंट वगैरह अपना मेथड डालते हैं, तो वो क्या है, एडिंग, चेकिंग स्टॉक्स। हाँ, फिर जो उसके हमारे जिनसे हम ख़रीदते हैं वो देखते हैं कि इसका स्टॉक पड़ा हुआ है या नहीं, फिर हम अपने प्लेस जब ऑर्डर हो जाता है फिर हम ट्रेस करते हैं, हमारे ऑर्डर ट्रेस कर लेते हैं उसको कितने दिन तक आ जाएगा, कैटेगराइज करते हैं उसको, फिर उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं किसी भी डेटाबेस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद प्रियोरिटाइज यूज़र नीड, प्रियोरिटी रखनी है यूज़र की नीड को। तो मतलब जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे तो हमसे पूछ लिया जाता है कि आपकी प्रियोरिटी किन चीज़ों पर है। द टीम कैन प्रियोरिटाइज द नीड ऑफ द एंड यूज़र, जो भी हमारी टीम है वो किसको प्रियोरिटाइज करेगी, एंड यूज़र की, कस्टमर्स की नीड को। दे कैन अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स, चैलेंजेस एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द यूजर्स of the inventory management system. They'll help in delivering a solution that addresses the critical needs and provides value of the organization. आपने इसके थोड़े बहुत सिनोनिम चेंज करके इनको शॉर्ट करके लिख लेना है, ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कुछ एडवांस लिखा हुआ है। मिनिमाइजिंग रिवर्क एंड कॉस्ट, मिनिमाइज करता है रिवर्क को या कॉस्ट को। गैदरिंग प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल सेव्स टाइम्स, टाइम को सेव करता है, एफर्ट्स को कम करता है, और ये क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिस अलायंस जो होती है डेवलपमेंट के दौरान उनको दूर करता है।
मतलब अगर हमें पता होगा कि इस तरह का इंटरफेस या इस तरह का डेटाबेस जो है वो क्लाइंट को, कस्टमर को चाहिए, तो हम उसके मुताबिक उसको डेवलप करेंगे। इररेलेवेंट जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करेंगे। तो ये भी इन्वेस्टिंग टाइम अप फ्रंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी। रीडिज़ाइन भी हमें उसको नहीं करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा। अगर इनिशियल रिक्वायरमेंट आती है तो प्रॉपरली उनको कैप्चर्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्विज था CS 403, आई थिंक, सॉरी, CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो होप सो कि आपको इससे बेनिफिट साबित हुआ होगा आपके लिए, और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कोई किसी भी बुक का आपको क्विज GDB रिक्वायर है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।